और ख़ास तौर से बिहार में तो जंगल राज जो भूरा बाल साफ करने की जो बात कर रहे हैं, अधिकारी की पत्नी को भी लोग सालों साल रख लेते हैं। प्रतिदिन 15 दिन पे आ रहे हैं, कह 100 करोड़ अनुदान देकर जा रहे हैं। बातचीत करने के लिए पालीगंज की पूर्व विधायक उषा विद्यार्थी जैन से बातचीत करेंगे कि भूरा बाल साफ करो का राजनीतिक हो गया। किसने कहा भूरा बाल साफ करो? आरजेडी के नेता। आज कोई नई बात तो नहीं है, ये तो 90 से चल रहा है, 90 के पहले से चल रहा है कि भूरा बाल साफ करो, और उसी भूरा बाल साफ करने के कारण में स्वयं साफ हो गए। तो इसलिए कोई बड़ी बात नहीं। आज का दिन नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, इसलिए आज हम लोग उनके लंबी आयु की कामना करते हैं, उनके और स्वस्थ हों इसकी कामना करते हैं, और महिलाओं और युवाओं और किसानों के लिए अच्छी अच्छी बातें उनके दिमाग में आए आज के दिन, ताकि और भी योजना लेकर आएँ और हमारा देश खुशहाल हो, हमारा बहनें और भाई युवा सब खुशहाल हो। आज के दिन सबसे बड़ी बात आज के दिन और अब बताने का काम किया, आखिर नरेंद्र मोदी बिहार के लिए उन्होंने क्या दिया और ये चीज़ तस्वीर के माध्यम से क्यों नहीं दिखाएगा, तो कहीं ना कहीं बिहार वासियों के लिए कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं दिए है। ये तो नमस्ते, ये तो देखने का चीज़ है। बिहार वाले से ही पूछो गली गली घूम करके कि बिहार को क्या मिला, क्या था बिहार में। 47 के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से बिहार और देश में क्या था? कुछ भी नहीं था। और ख़ास तौर से बिहार में तो जंगल राज जो भूरा बाल साफ करने की जो बात कर रहे हैं, वो उसके कारण अस्पताल ढह गए थे, स्कूल में भवन नहीं थे, पंचायत भवन नहीं थे, पंचायतों के चुनाव नहीं हो रहे थे, महिलाओं के साथ बलात्कार रेप हो रहे थे, इवन अधिकारी की पत्नी को भी लोग सालों साल रख लेते थे और कोई चूं तक नहीं बोलता था। ये था राज। दुकान में से गाड़ियां उठा ली जाती थी। ये था वो जंगल राज और भूरा बाल साफ करने वाला जो राज आप कह रहे हैं, जो उन्होंने कहा। और इस प्रकार के कार्यकाल से बिहार में अब नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी की जब सरकार हुई, तो आप देखिए अस्पताल, भवन, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ट्रेन, प्लेन, ये सभी जगह एयरपोर्ट का निर्माण, ये कहने की ये कितनी बातें कही जाएगी। ये तो उनके जीवन के जो महत्वपूर्ण कार्य हुए उसको छोटा सा एक प्रदर्शन लगाकर हमने भी देखा कि गुजरात में सड़कों की जाल बिछा दिए हैं नरेंद्र मोदी ने, लेकिन बिहार में क्या कुछ उन्होंने किया है, नहीं दिया है, ये चीज का एक भी तस्वीर। बिहार में पुल बने, बिहार में मेडिकल कॉलेज बने, इतने सारे काम हो रहे हैं कि गिनती के उसके लिए अलग से प्रदर्शनी लगेगी। ये तो उनके व्यक्तित्व का, जिन्होंने बड़ा काम किया उसके लिए। बिहार में तो प्रतिदिन 15 दिन पे आ रहे हैं, कह 100 करोड़ अनुदान देकर जा रहे हैं। ये सारा जो चीज़ दर्शाया गया है कहीं वोट को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए नहीं, कि जनता का वोट एकत्रित हो। अभी विधानसभा का चुनाव है, क्यों नहीं? हम लोग राजनीतिक कार्यकर्ता वोट के लिए ही काम करते हैं ना। वोट आएगा, वोट मिलेगी, सरकार बनाएंगे। बताने का काम किया गया है जीवन काल के बारे में, तो कहीं क्यों नहीं? जीवन काल, जिनका जन्म ही हुआ विश्वकर्मा की पूजा के दिन, वो तो प्रकृति ने तय कर दिया था, भगवान ने तय किया था कि जाओ आज तुम्हारा जन्म होगा और तुम देश का विकास करोगे। लेकिन लोगों को पता नहीं चलता है कि भगवान कब क्या करें। कोई सोचा ही नहीं था कि ये नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेगा और इतना नाम इनका होगा और इस तरह से काम करेंगे। तो प्रकृति ने तय किया था और प्रकृति ने इनको भेजा है कि बिहार के लिए ही नहीं बल्कि देश में भी प्रधानमंत्री कई हुए। लेकिन जिस प्रकार से इनका विदेशों में भी स्वागत होता है, पहले भी नहीं हुआ कभी। तो इसलिए आज के दिन हम लोग बहुत प्रसन्न हैं और उनको आपके माध्यम से भी आशीर्वाद देते हैं कि उनकी लंबी आयु हो, वो और आगे स्वस्थ रहें, ताकि बिहार के लिए ही नहीं पूरे देश और राष्ट्र के लिए वो काम करे। इसलिए हम लोग कहते हैं राष्ट्र नेता कहते हैं। चले थे हमारे साथ उषा विद्यार्थी थी। आपने सुना साफ तौर पर भूरा बाल साफ करो को लेकर इन्होंने क्या कुछ कहा, और साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किस तरीके से आज भाजपा कार्यालय में जन्म दिवस के शुभ अवसर पर किस तरीके से पूरी तैयारियां की गई है। यूँ कह लिया जाए तो उनके 11 साल के कार्यकाल को भी दर्शाने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं अब लोगों का कहना है, लोग अपनी आकलन लगा रहे हैं कि बिहार में 2025 का विधानसभा चुनाव है, ऐसे में वोट को एकत्रित करने के लिए और वोट साधने के लिए इस तरीके का जो है काम दर्शाने का काम किया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।